साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ साफ कह दिया, जिस तरीके से विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और अब पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि एक परिवार अगर पूरा पार्टी चलाए तो वो भी गलत होता है। इन पूरे संबोधन को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बातें कही हैं जिसको वो बार बार कहते रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं कहते रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो महात्मा गांधी ने जब कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अब खत्म कर देना चाहिए, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने मजबूत, इतने स्वस्थ लोकतंत्र वाले देश में एक इतना सुंदर संविधान बना जिसपे सभी जो हमारे उस वक्त के विद्वान थे वो चर्चा करके वो सारी बातें उसमें शामिल करते हैं, जिससे हमें कभी कोई संकट हो, कोई मुश्किल हो तो हम कौन सा रास्ता चुने, कौन सा पाथे हमारा होना चाहिए, वो हमें दिखे। लेकिन दुर्भाग्य से जो उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने इस दायित्व को नहीं समझा और उसको पूरी तरह से परिवार में ही समाहित कर दिया। पार्टी परिवार में हो गई, परिवार पार्टी में हो गया, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज कही है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बात आज संसद के सेंट्रल हॉल से कही है, जब आप भ्रष्टाचारी को, जब आप ऐसे व्यक्ति को जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये अपराधी है, ये आरोपी नहीं है, ये अपराधी है, दोषी है, उसके बाद जब आप महिमा मंडन करते हैं तो जो समाज में नौजवान है, जो राजनीति करने वाले लोग, वो कहेंगे ठीक है आज भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कुछ समय बाद हमें प्रतिष्ठा मिल जाएगी। इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि आज संविधान दिवस के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लोगों के ध्यान में रहे ये समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी विपक्ष इस पूरे कार्यक्रम से किनारा करता हुआ ही नजर आया है, बॉयकॉट करता हुआ नजर आया है और इसलिए कोई भी शामिल नहीं हुआ यहाँ पर। प्रेम त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे इस संविधान दिवस पर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। प्रेम कुमार ने कहा जी देखिए, विपक्ष ने इस अवसर पर बायकॉट किया है, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मगर ये स्थिति नहीं हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार, इसके लिए क्या होना चाहिए? आज संविधान सभा पर, अगर संविधान दिवस पर अगर विपक्ष बायकॉट कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि पूरे साल भर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ये संविधान का माखौल उड़ाती रही है। आज केंद्र और राज्य के बीच संबंध, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बीएसएफ को अधिकार दिए जा रहे हैं, राज्य की पुलिस के अधिकार कम किए जा रहे हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। जो संविधान के हिसाब से अगर देश नहीं चल रहा है, विपक्ष इस बात को अगर एहसास कर रहा है, एहसास कराना चाहता है, तो ये एक मजबूत विरोध दर्ज किया गया है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी भी कह रहे थे, उस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर, कांग्रेस में परिवारवाद एक लंबे समय से चर्चा और विमर्श का विषय रहा है और इसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर हम नहीं जाते हुए भी आज परिवारवाद किस रूप में चला गया है कि संघ परिवार बीजेपी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये लोकतंत्र का तो अपहरण हो गया है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पार्टियां जो हैं उनको लोकतांत्रिक होनी चाहिए और नहीं रह गई, चिंता जता रही। उनको सारे विपक्ष में लोकतंत्र नहीं दिख रहा है, लेकिन अपनी पार्टी का जो लोकतंत्र होना चाहिए, जो कि गिरवी हो गया है संघ परिवार के पास में, उस पर कोई चिंता नहीं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, विपक्ष को भ्रष्ट बता रहे हैं, लालू यादव का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, जिस पार्टी का प्रमुख अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेता पाया गया, वो पार्टी दूसरों को सिखा रही है भ्रष्टाचार। अरे वो ताबूत घोटाले मामले में जया ठीक है। प्रेम कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। अधीर रंजन चौधरी ने क्या रिएक्ट किया है पीएम मोदी के संबोधन पर, वो सुनाते हैं। वापस ले लिया तो आपकी सरकार ये रोल बैक सरकार बन गए हैं। हम क्या करें? आप किसानों की खिलाफत जो किए थे, किसान उसके सामने रखते हुए ये सरकार को एक साल से उनका विरोध कर रहे हैं और उसके चलते ये सरकार खुद किसानों के सामने घुटने टेक कर ये बिल वापस ले रहे हैं। वो भी तो बहुमत से पास हो गए थे। उस दिन तो हम विरोध कर रहे हैं। विरोधी पक्ष का काम होता है विरोध करना। किस पे विरोध करना? हमें जो लगे कि आम जनता की इसमें हानि होगी, उस चीज पे हम विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं, ये चाना चबाने के लिए नहीं आए हैं।
यहाँ पुलाव बिरयानी खाने के लिए नहीं है। यहाँ जहाँ आम जनता की अपने स्वार्थ को, आम जनता की भलाई को हम जब देखेंगे ये नहीं संपन्न होते हैं, इसमें बुराई होते हैं, इसमें आम लोगों की हानि पहुंचेंगे, तो हम तो विरोध करेंगे। इसीलिए ना हम विरोध पक्ष है। सर आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? जारी कर दिया है कि वो प्रेजेंट रहे संसद। तो हर्षवर्धन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष को इस प्लेटफॉर्म का आज के दिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये दिन तो इसीलिए है, याद करने के लिए उन लोगों को जिनके प्रयास से संविधान का निर्माण हुआ। देखिए, मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी साहब जो कह रहे थे वो बात ध्यान से सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है, विरोधी दल का काम है कि विरोध करना है। कहां विरोध करना है ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जहां जनता के हित के खिलाफ हो। अब अगर 90% किसान उनके पक्ष में कानून बनता है और 10% लोग कह रहे हैं, और वो भी 10% नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो इस तरह से क्या कोई भी कानून न बने सदन में, या जितने भी कानून स्वतंत्रता के बाद से बने हैं संविधान के दायरे में, क्या उसको रद्द करना चाहिए? दूसरा, जब हम कहते हैं कि विपक्ष विरोध करेगा तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। आप करते विरोध, आप इस कार्यक्रम में शामिल होते, कोई एक समझदार व्यक्ति बता दे कि संविधान दिवस में विपक्ष के शामिल होने से जनता का हित कैसे होगा? इतनी बेतुकी, इतनी मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि वो ना समझ में आने वाली है। आप जाइए ना, आप वहां जाते, आप उस कार्यक्रम लेकिन में रहते, और उसके बाद प्रेम कुमार जी बहुत हद तक सहमत हैं इस बात से कि विपक्ष इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हुआ। प्रेम कुमार जी भी आपको जवाब दे सकते हैं इसका, बताइए। देखिए हर्षवर्धन जी जो चिंता जता रहे हैं, वो चिंता बहुत अच्छी बात होती कि अगर यहाँ इस देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके एक सहमति के साथ संसदीय लोकतंत्र को जिंदा रखते, मजबूत बनाते। प्रतिशत और 90% की बात बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी। अरे जब क्या 90% किसानों ने विरोध किया? क्या कहीं हड़ताल दिखी, कहीं प्रदर्शन दिखा, कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा, क्योंकि उनकी सहानुभूति उस जिसको 10% बता रहे उनके साथ है। ये दिल्ली के आसपास के लोग हैं तो यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन सहानुभूति पूरे देश के किसानों के साथ है। ये भ्रम न फैलाया जाए कि देश के किसान इस कानून के विरोध में हैं। इस कानून को आपने बेवजह लाया और बेवजह वापस किया। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस सरकार की ओर से, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप देश के हित में ला रहे थे, ये कानून ठहरा कहां? सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, सरकार ने वापस ले लिया। इतना बड़ा आंदोलन, सरकार आंदोलनकारी से बात नहीं कर रही है, लोकतंत्र की बात करती है। आंदोलनकारी से बात नहीं करते हैं आप और लोकतंत्र की बात करते हैं। इससे मुझे करनी है बात और क्या हो सकती है? ठीक है, जल्दी करिए। कह रहा हूं तो आप निश्चित रूप ठीक से है प्रेम कुमार जी रुक जाइए आप। राउंड की बातचीत, वो 12 राउंड की बातचीत में नरेंद्र मोदी जी नहीं थे जिन्होंने की कानून को वापस लिया। किसान पहले से कह रहे थे हमारी बातचीत उनसे हो रही है जिनके पास कोई अधिकार ही नहीं है कुछ बात करने का। वो साबित हुआ क्योंकि लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहते तो ये बैठक होती भी ना। प्रेम कुमार जी ये भी आपको समझना होगा, उनकी मर्जी के बिना ये बैठक नहीं हुई है। बैठक हुई है, जरूरी नहीं कि हर बैठक में पीएम मोदी नहीं। ठीक है प्रेम कुमार जी आप बने रहिए हमारे साथ। रविकांत भी जुड़ चुके हैं। रविकांत, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को आज के दिन, आज ये जो खास कार्यक्रम है इसमें शामिल होकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी, जैसा कि सरकार ने भी रखी? बात तो संसद में इसका सत्र आ रहा है, लोग रखेंगे, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जताने के लिए कि रविकांत आप अपनी बात करिए। देखिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात कही कि जब बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती थी उस दौरान भी कार्यक्रम का विरोध किया गया जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। आज का जो कार्यक्रम था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं था। ये सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है, इस पर कार्यक्रम होना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अगर इसमें हिस्सा लेती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आज भी तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर हमने जो विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे बातचीत किया और उनसे ये पूछा कि आखिरकार इस विरोध के पीछे आप लोगों का तर्क क्या है। उनके भी अपने तर्क हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज आपको क्या लगता है कि इस देश में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब संविधान के अनुसार हो रहे हैं? बहुत सारी एजेंसियां जो काम करती हैं वो क्या संविधान के अनुसार काम कर रही हैं?
ये एक पॉलिटिकल विरोध के रूप में दिखाई दिया। लेकिन संविधान, उसी संविधान ने ये अधिकार दिया कि ये लोग विरोध कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। लेकिन अगर आज के कार्यक्रम में वो शामिल होते तो हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपना मैसेज दे सकते थे। अब से कुछ ही देर पहले हमने अरविंद सावंत जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस देश में जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन पार्टियों के साथ ही लंबे समय तक बिल्कुल, अगर विपक्ष होता तो इन सब चीजों का बात अपने अच्छे से रख पाता। ठीक है रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हर्षवर्धन जी, आप